हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीरीज मास्टर द लॉ कमांड योर डेस्टिनी। सो आज हम लॉ 39 के बारे में पढ़ेंगे। सो लॉ 39 सेज स्टेयर अप वाटर्स टू कैच फिश। सो ये लॉ थोड़ा इडियम्स जैसा है। फॉर एग्जांपल, आई फील ओवर द मून। उसका मीनिंग क्या है? आई एम वेरी मच वेरी वेरी हैप्पी। सो दैट्स द सेम थिंग हैपन्स टू दिस लॉ। स्टेयर अप वाटर्स means control your emotions, and to catch fish means to achieve your dreams. So control your emotions to achieve your dreams. That's the main and secret meaning of this law. So आप अगर गुस्सा हो, मान लो कि किसी ने आपकी रेपुटेशन नहीं की, किसी ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, सो उसे आर्ग्यूमेंट देने की या गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं। उस टाइम पे आपको फोकस रहना है, काम रहना है। स्टे फोकस्ड एंड स्टे काम टू अचीव योर ड्रीम्स। क्योंकि गुस्से में डिसीजन लिया हुआ हमेशा गलत होता है। आप जब भी गुस्से में होते हो और कोई डिसीजंस लेते हो, वो हमेशा गलत होता है। सो स्टे काम एंड स्टे फोकस एंड बी हार्ड वर्क, बी कंसिस्टेंट टू अचीव योर ड्रीम्स। आपका जो भी ड्रीम्स हो, जो भी गोल्स हो, उस पर फोकस करो एंड नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। मान लो कि कोई बोल रहा है तू ये अचीव नहीं कर पाएगा, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको बोल रहा है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा तेरे जीवन में, तू जहाँ है वहीं रहेगा। सो उसे आर्ग्यूमेंट देने की या गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं। उसी टाइम आपको काम रहना है और फोकस रहना है। बिकॉज यू नो हु यू आर। आपको पता है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम कौन सी चीज़ें अचीव कर सकते हो। लोगों को कहने से आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट होना नहीं चाहिए। और गुस्सा आ रहा है तो कोई ऐसी चीज़ करो, फॉर एग्जांपल मेडिटेशन और योगा करो, इससे गुस्सा कंट्रोल होता है। सो इससे आपका क्या होगा, ना ही आप गुस्सा होंगे, ना ही आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे, और आपके काम में जो आपका ड्रीम्स है उस पर आप फोकस्ड रहोगे। और ऐसा नहीं कि सभी इमोशंस कंट्रोल करने हैं। आपको ड्रीम्स अचीव करने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें है कि आपके बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी, ऐसी सिचुएशंस आएगी जिसमें आपको सैड फील होगा, जिसमें रोना भी आएगा। और कब मान लो कि कभी भी आपने फेलियर फेस किया तो तुम हर बार ये क्वेश्चन जरूर करोगे कि मैं ही क्यों, वाई ओनली मी, आई डू हार्ड वर्क, आई कंसिस्टेंट, आई एम डिसिप्लिन टू अचीव माई ड्रीम। सो मैं ही फेल क्यों हुआ? मैं बहुत सारे लोगों से ऊपर था, बहुत सारे लोगों से ज़्यादा नॉलेज थी, वो लोग निकल गए, सो मैं ही क्यों रह गया? आपको ये दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आएगा और इसकी वजह से आपको सैड फील होगा। और अगर ऐसा फेलियर फेस करो, अगर सैड फीलिंग आ रही है, अगर रोना आ रहा है तो रो लो, दैट डजंट मैटर। एक बार रो लो, बट दूसरे दिन उठ के बस उसी ड्रीम्स पे काम करो। स्टिक ऑन योर ड्रीम्स। फॉर एग्जाम्पल कि हर जोक्स एक ना एक जोक्स कोई 100 बार बोले तो आपको 2 या 3 बार हंसी आएगी, फिर उस जोक पे आपको हंसी नहीं आएगी। वाई? बिकॉज इट्स रिपीटेड। सो प्रॉब्लम्स भी ऐसी है, 1 या 2 प्रॉब्लम्स आ रही है तो रो लो, रोना आ रहा है तो रो लो, बट स्टिक टू योर ड्रीम्स। हर बार हर प्रॉब्लम के लिए रोना ज़रूरी नहीं है, हर प्रॉब्लम के लिए डिप्रेशन में जाना या लोनली फील करना ज़रूरी नहीं है। स्टे फोकस्ड, stay calm and be consistent to your dream. Never give up. एक ना एक दिन सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको फियर होने की ज़रूरत है। आप अगर कोई ड्रीम्स अचीव करना चाहते हो तो 2 ही सिचुएशंस होगी, या तो उस ड्रीम को आप अचीव कर पाओगे या तो फेल हो जाओगे। बट फेल हो जाओ दैट डजंट मीन योर स्टोरी इज ओवर। गेट अप, ट्राई अगेन एंड देन अचीव योर ड्रीम्स। कभी ना कभी वो जो आपका गोल है वो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो बी कंसिस्टेंट एंड बी काम एंड बी फोकस्ड एंड कंट्रोल योर इमोशंस। चाहे जो भी हो जाए, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना ही करना है। सो दैट्स द मेन सीक्रेट मीनिंग ऑफ दिस लॉ। सो कल हम लॉ 40 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए एंजॉय।